रहीम यार खान से 10 किलोमीटर के फासला पर फन तामीर का शाहकार तारीखी किला पतन मीनारा जो कभी दरिया हाकड़ा के करीब आबाद हुआ करता था। पतनपुर को जब सिकंदर आजम ने फतह किया तो पतनपुर की तामीर करवाई, लेकिन हुकूमती अदम तवज्जी के बाइस तारीखी विरसा पतन मीनारा रेत के खंडरात का मंजर पेश करने लगा। शहरियों का कहना है कि पतन मीनारा की तामीर के लिए फंड्स तो जारी कर दिए गए, लेकिन कागजी कार्रवाई तक महदूद रहे। मजीद जानते हैं रहीम यार खान से हमारे नुमाइंदा सरदार जाम रब नवाज की इस रिपोर्ट में। रहीम यार खान दरिया हाकड़ा के करीब पतन मीनारा की तारीख तो 3000 साल पुरानी है। कई मंजिला इमारत पर खूबसूरती से शेर के सुरों की कारीगरी की गई है। सिकंदर आजम ने पतनपुर को फतह करने के बाद सहराई खिते पर पतन मीनारा की तामीर करवाई थी। वक्त गुजरने के साथ साथ मीनार के चारों बुरुज तो तारीख का हिस्सा ही बनकर रह गए। अब तो सिर्फ इस इमारत का वस्ती हिस्सा बचकर रह गया है। ये बहुत पुरानी इमारत है, ये सिखों के दौर की इमारत है। यहाँ ये तकरीबन कितनी सदियों पुरानी है और यहाँ इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, लेकिन यहाँ पर ना कोई पानी का वसाइल है। वो प्यास से आते हैं तो यहाँ पे ना कोई पीने की जगह है, ना कोई बैठने की जगह है। पट्टा मेरा सही बढ़िया सही परे पर दूर में पानी शानी को नहीं वसेल, चलो भाई इतना बंदा बह सकते, पानी शानी पी सकते। रहीम यार खान के 10 किलोमीटर के फासले पर कदीम शहर पतनपुर का दरिया हाकड़ा तो कई बरसों से खुश्क पड़ा है। पतनपुर के गिरदोनवा के सहराई टीलों में अजीम शान कदीम शहर पतनपुर और दरियाई बंदरगाह के खंडरात भी पाए गए हैं। पटन मुनारा सिखें दे वक्तें दा बना ले असे मुसीबत चंधारो बैठन से मुसलमान पानी किते वड्डे तंग हैं। 18वीं सदी में छुपाए गए खजाने की तलाश में पतन मीनारा के बेशतर हिस्से को तबाह कर दिया गया था। एक पत्तड़ मुनारा है, इतना ना बिजली है, ना कशा है, कच्चे चवान ने खड़ो ना बहांड जाए। इस तारीखी इमारत की बहाली के लिए फंड्स तो जारी कर दिए गए, लेकिन वो सिर्फ कागजी कार्रवाई तक महदूद रहे। कैमरामैन मोहम्मद साजिद साहब, जाम रब नवाज और न्यूज़ रहीम यार खान। मौजूद हूँ इलाका खोटा नवाज बाबर चौक ये थाना मखदूम शरीफ की हदूद है, जहाँ पर दिन दिहाड़े डकैती हुई है। जब मुझे जो गाड़ी में मौजूद है मेरे कैमरे मैन आपको दिखा सके, तो सुबह तकरीबन 7:05 का वाक़या है जब 2 डकैत अप्लाइड फार्म मोटरसाइकिल पर आए हैं और उन्होंने गन पॉइंट पर इनके साथ डकैती की है। इसमें इसी गाड़ी में फैमिली भी जा रही थी किसी जगह, चौक शबाज के लोग हैं, ये लाहौर के लिए जा रहे थे, चौक शबाज से लाहौर के लिए जा रहे थे। तो इसके साथ बच्चे के फैमिली थे, डकैत है, उन्होंने आकर फैमिली क्लियर का माल बनाया, बच्ची के सर के ऊपर पिस्टल रखा और यहाँ पर डकैती की। तो इसमें उनका कहना है फैमिली है जो इस वक्त अपना बयान भी नहीं देना चाहती। तो इनका कहना है कि जो डकैत थे उन्होंने हमसे कुछ सोने के कड़े थे, कोई अंगूठियाँ थी और कुछ लेकर लाखों रुपये की जो डकैती है दिन दिहाड़े सुबह 7:15 बजे थाना मखदूम शरीफ की हदूद में हुआ है। ये पुलिस पर मैं समझता हूँ कि ये पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। इस तरह की वारदातें दिन दिहाड़े सुबह दिन के टाइम होना ये एक सवालिया निशान है। तो इस वक्त जो कानून है, कानून की तरफ से पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई है वो अमल में लाई जा रही है। इसके अलावा यहाँ की आवाम जो है अपने आप को कोई गैर महफूज पा रहे हैं। इससे कहना है कि इस तरह के जामे इस्तेमाल किए जाए जिससे इस तरह की वारदातों से महफूज रहा जा सके। अनाशर के साथ मलिक गुलाम मुल्तान। शादाबाद इंटरपास के करीब झुगियां 14 में 14 साल बच्चा बिजली के खंभे से अचानक हाथ लगने की वजह से जान की बाजी हार गया। 14 साल बच्चा घर से नहाने के लिए निकला, खेलते कूदते हुए बच्चे का अचानक बिजली के खंभे को हाथ लग गया, जिस पर देखते ही देखते बच्चा जान की बाजी हार गया। लवाहिकीन के साथ इलाका भर में इस बिजली के खंभे में करंट आने की बार बार इत्तलात महकमा को दी जा रही थी, मगर बेहिस तैनाती अफसरान की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। इस हादसे के बाद मुख्तलिफ इलाका मकीनों ने 118 पर कंप्लेन दर्ज करवाई, मगर ताहाल कोई कार्रवाई लेक्सो की जानिब से ना हो सकी। लवाहिकीन का लेक्सो के खिलाफ मुजाहिरा गम से निढाल लवाहिकीन ने रियासत मदीना में होने वाली इस हादसे पर वज़ीर आज़म इमरान खान से अपील का मुतालबा किया।
मुजफ्फरगढ़ की तलेरी नहर से निकलने वाले हाजी वाह माइनर का पानी टेल तक न पहुंचने से किसान परेशान हैं। हाजी वाह माइनर में महकमा नहार के अफसरान की मुबैना मिली भगत से जगह जगह गैर कानूनी फॉल्स तामीर कर लिए गए हैं। अरसा दराज से टेल तक पानी न पहुंचने के सबब टेल के काश्तकारों की हजारों एकड़ अराजी बंजर हो गई है, जिसके बाइस किसानों ने आज महकमा नहार के खिलाफ पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा किया है। किसानों ने कहा है कि महकमा नहार के अफसरान को आम की पेटियां और फसला से हिस्सा देने वाले बाअसर जिम्मेदारों ने हाजी वाह माइनर्स में जगह जगह गैर कानूनी कट्स लगा रखे हैं और मोगों के साइज में भी खुद साख्ता इजाफा कर रखा है। इसके मुतालिक मुतअद्दिद बार डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ एक्सियन अनहार मुजफ्फरगढ़ को दरख्वास्तें दी, मगर आज तक इंतजामिया ने अनसुनी करते हुए टाल मटोल से काम जारी रखा हुआ है। हाजी वाह माइनर के किसानों ने पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा करते हुए एक्सियन अनहार मुजफ्फरगढ़ और डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ से मुतालबा किया है कि टेल तक पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। भाईजान मामला पानी का है, पानी की बहुत किल्लत है, शदीद किल्लत है, हद को ज़्यादा तंग है। 40 बुर्जी 80 बुर्जी टोटल है, जितना खड़ा है 35 बुर्जी है। यहीं जगह तक पानी ख़त्म थी वेंदे, जगह जगह के उत्ते कट हैं, मोगे लगे पेन स्पेशल। ज़मीन तो ज़मीन सारे डंगर भी भुख मरदे पेन पानी की खातिर। तो मेहरबानी की वने हुकूमत कोई कंट्रोल कहें नहीं, कोई अमला कहें नहीं, कोई फिराण वाला कहें नहीं, कोई पुछदा नहीं, बेवस हैं। उत्ते तक आवाज़ सारी पहुँच सके तो मेहरबानी करो, सारी खातर पानी की अपील है तो पानी पहुँचाया वने। मसला है सर जी, साडा पानी कोई नहीं आंदा पिया ढेर सालों तो। ज़मीन साड़ियाँ बंजर थी गए, हत्या कि साढ़े पीवण दे पानी भी कड़वे थी गए जब नहर का पानी नहीं आंदा। नलके दे पानी झिके थी गए, बोरें दे झिके थी गए। हुण साढ़े वास्ते बहुत मसला है, लिहाजा अस आला हुकाम तक साड़ी आवाज़ पहुँचाओ, साढ़े नाले को पक्का बनाया वजे तो साड़ो पानी भी भेजा वजे। बाअसर अफराद जेड़े जगह जगह ते कट कर गए। शेखुपुरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जिलाई रहनुमा और अंजुमन ताजरान लंडा मार्केट खादिम हुसैन रोड के सदर मियां मोहम्मद लतीफ़ ने कहा है कि मुल्क में महंगाई की शरह 0.28% इजाफा हुकूमत के दावों की नफी है। बजट के बाद अवाम को महंगाई के शदीद तूफान का सामना है। अदारा शुमारियात की रिपोर्ट ने महंगाई को मजीद अयां कर दिया है। इस रिपोर्ट ने साबित किया है कि अशियाए खूर-ओ-नोश समेत रोज़मर्रा के इस्तेमाल की कोई चीज़ अवाम की दस्तरस में नहीं रही। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के जालिमाना इक़दाम के बाद अवाम को महंगाई के आफ्टर शॉक्स को सामना है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुकूमत के दावों की नफी है। विफाकी हुकूमत ने विफाकी बजट के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाकर अवाम दुश्मनी का सबूत दिया है। पेट्रोल की कीमत 60 रुपए पर लाने का वादा करने मौजूदा हुक्मरान पेट्रोल की कीमत 110 रुपए पर ले गए हैं। कोलो फेल में तजाद मौजूदा हुक्मरानों का वतीरा है। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में महंगाई में तेजी से इजाफा हो रहा है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया को अवाम की पहुँच से दूर कर दिया है, जिससे मुल्क के गरीब लोग अजियत में मुब्तला हैं। शेखुपुरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिटी सदर और टिकट होल्डर कौमी असम्बली सेठ गुलाम रसूल ने कहा है कि मौजूदा हुक्मरान मुल्क कौम के खैर ख्वाह नहीं, अवाम को बदहाली का शिकार करने वाले नालायक हुक्मरानों को मुंह की खाना पड़ेगी। पीपल्स पार्टी की जिद्दोजहद का मकसद हुक्मरानों की मनमानियों को रोकना और अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। हुकूमती बजट काबिल कबूल नहीं, अवाम दुश्मन बजट मंजूर होने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरी इदारों की मजबूती पर जोर दिया, जिस पर हम आज भी कायम हैं। हुक्मरानों की इंतकामी सियासत बेनकाब हो चुकी है। हालिया विफाकी और सूबाई बजट में अवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं रखा गया। माफियाज को नवाजा गया है। मुल्क में कारोबार बंद हैं। बेरोजगारी खतरनाक हदों को छू रही है। महंगाई का जीन गरीबों को निगल रहा है। मुल्क में ना सरमायाकारी बढ़ी और ना ही कोई बड़ा मंसूबा शुरू किया गया है। अवाम बेशऊर नहीं, वो अच्छी तरह समझते हैं कि हुकूमत की कारकर्दगी क्या है। मौजूदा हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हुई है। कारोबार हुकूमत चलाना मौजूदा हुक्मरानों के बस में नहीं।
रिपोर्ट मिर्जा इरफान बेग से। एसडीओ सैदपुर मियां बबू अहमद ने ऑन न्यूज को खुसूसी इंटरव्यू में बताया है अब तक 100 से ज्यादा पर्चे बिजली चोरों के खिलाफ करवाए हैं। तफसीलात के मुताबिक ऐसी सेकंड सर्कल चोरी रशीद की खुसूसी हिदायत के मुताबिक दिन रात मेहनत कर रहे हैं और बिजली चोरों को पकड़ रहे हैं। आपने अब तक अपनी तैनाती में कितने आपने पर्चे करवाए हैं? 100 से ज़्यादा। तो हदायत किनकी है? ऐसी सेकंड सर्कल। तो आजकल ऐसी कौन है आपके? चौधरी रशीद साहब है। तो मजीद आप कुछ कहेंगे और रिकवरी के बारे से आज शेखुपुरा इंसाफ वेलफेयर विंग के सिटी सदर मियां अफजाल हैदर ने कहा है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत अवाम की खिदमत को अपने ईमान का हिस्सा समझती है, खुलूस नियत से अवाम की खिदमत कर रहे हैं और अवाम के साथ खड़े हैं। विफाकी और पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने बेहतरीन और अवाम दोस्त बजट देकर अपोजिशन को खामोश कर दिया है। अपोजिशन के पास सवाए मायूसी और बेबसी के कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि अवाम की खिदमत के लिए दावे नहीं बल्कि अमली इकदामात पर यकीन रखते हैं। खुदनुमाई और खुद सताइश वाले किस्से पारीना हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में राम कहानी सुनाकर कौम का कीमती वक्त ज़ाया किया गया। कौम को कुछ पता नहीं चला कि ये बजट पर बहस का आगाज था या खुदनुमाई की झूठी दास्तान। नाम नेहाद लीडर आज भी वही भाषण दे रहे हैं जो वो पहले देते आए। उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातें बजट्स पर बेजा शोर कर रही हैं, उनके हाथ कुछ भी आने वाला नहीं। अपोजिशन रहनुमा अपनी डूबती सियासी कश्ती को सहारा देने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से। पाकिस्तान उलमाए कौंसिल जिला राजनपुर के ज़ेरे एहतमाम जिला शोरा का इजलास और जमात को जिला भर में मुनज़्ज़म और जमात को बेहतर करने के लिए मशावरती इजलास की सरपरस्ती मौलाना पीर अजीज अकबर कासमी साहिब सदर पाकिस्तान उलमाए कौंसिल जनूबी पंजाब ने की। इजलास की सदारत चौधरी मोहम्मद जुल्करनैन जिलाई सदर ने की और कारी मोहम्मद अकरम फारूकी फाइनेंस सेक्रेटरी जनूबी पंजाब ने भी शिरकत की। इस मौका पर पाक अफवाज मुल्क की सलामती, फ़लस्तीनी कश्मीरी भाइयों के लिए दुआएं की। इजलास में मौलाना एहतशामुल हक फारूकी, नासिर काशिफ और दीगर उलमाए कराम शरीक हुए। शुजाबाद मुतहिदा मरकजी अंजुमन ताजरान सदर करियाना मर्चेंट एसोसिएशन के सदर रहनुमा तहरीक इंसाफ मलिक जुबैर शरीफ और मुतहिदा मरकजी अंजुमन ताजरान शुजाबाद के तमाम ओहदेदारान ने सीपीओ मुल्तान की शुजाबाद आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। सीपीओ मुल्तान को सदर मुतहिदा मरकजी अंजुमन ताजरान ख्वाजा हाशिम सदीकी, चेयरमैन अजमत अली खान बलोच, मलिक जुबैर शरीफ ने मालाएं पहनाई और फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। सीपीओ मुल्तान ने थाना सिटी शुजाबाद खुली कचहरी का इनेकाद किया जिसमें अवामुल नास के मसाइल सुने और मौका पर अवाम के मसाइल हल करने के अहकामात जारी किए। सीपीओ मुल्तान की खुली कचहरी में अवामुल नास ने शिकायत के अंबार लगा दिए जिस पर सीपीओ ने अवामी मसाइल तरजीही बुनियाद पर हल करने की यकीन दहानी कराई। इस मौका पर मुतहिदा मरकजी अंजुमन ताजरान और इंसाफ प्रेस क्लब के वफ्द ने सीपीओ मुल्तान से मुलाकात भी की। शुजाबाद म्यूनसिपल कमेटी के सफाई अमले ने खिदमत आपकी दहलीज पर सफाई मुहिम की धज्जियां उड़ा दी। गलियां मोहल्लों में गंदगी के अंबार लग गए। सफाई इंचार्ज सब अच्छे की रिपोर्ट सफाई करते हुए 2-3 खाकरोबों की तस्वीरें बनवा कर देने लगा। उसके बरक्स थाना सिटी शुजाबाद की दीवार के साथ शहर के रोड्स से इकट्ठा करके कचरा डालना मामूल बना लिया। थाना सिटी की दीवार के साथ वाटर फिल्टर प्लांट भी मौजूद है जहां से शहर भर की आवाम घरों के लिए पानी भरते हैं, लेकिन म्यूनसिपल कमेटी के सफाई अमले ने वाटर फिल्टर प्लांट के साथ कचरा डालना मामूल बना लिया और इस कचरे को उठाने की भी जहमत नहीं करते बल्कि वही कचरे को आग लगा देते हैं जिसके बायस शहर भर की अवामुल नास वबाई अमराज में मुब्तला होने लगी। वैसे भी शुजाबाद में हेपेटाइटिस जैसा मूजी मर्ज बहुत तेजी के साथ परवान चढ़ रहा है और दूसरे इंसान में पाया जा रहा है। कई बार इस बाबत इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया की जानिब से खबर नशर और शाया भी की गई।
लेकिन इसके बरक्स म्यूनिसिपल कमेटी के सफाई अमले और सफाई इंचार्ज के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। शहर भर से कचरा इकट्ठा करके थाना सिटी की दीवार के साथ फेंक कर आग लगाना मामूल बना लिया है। एहलिया ने शहर की कमिश्नर मुल्तान, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान, चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी कासिम शकील से नोटिस लेने का मुतालबा। शुजाबाद शहर और गिरदोनवाह में नशइयों के डेरे, चर्स, हीरोइन के साथ इंजेक्शन के आदी अफराद की भरमार। शाम होते ही नशे के इंजेक्शन के आदी अफराद शहर के मेन चौकों, गली मोहल्लों और कब्रिस्तानों में नशे के इंजेक्शन लगाना मामूल बना लिया है। मेडिकल स्टोर मालिकान ने जायद पैसे वसूल करके नशे के खतरनाक इंजेक्शन नौजवान नस्ल को सरेआम फरोख्त करना शुरू कर दिए हैं। नशे के आदी अफराद के इस्तेमाल शुदा सरिंजों से हेपेटाइटिस और एड्स के इमराज फैलने के शदीद खतरात हैं। शहरियों ने महकमा सेहत कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान और आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। तफसीलात के मुताबिक शुजाबाद समाजी और अवामी और दीनी और शहरी तंजीमों ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शुजाबाद शहर और गिरदोनवाह के मेडिकल स्टोर पर नशे के अद्वियात सरेआम फरोख्त करना मामूल बन गया है। नशे के आदी अफराद नशे के इंजेक्शन इस्तेमाल करने में मसरूफ़ होते हैं और दूसरी तरफ शुजाबाद शहर और गिरदोनवाह में चर्स, हीरोइन और नशे के इंजेक्शन लगाने वाले अफराद की तादाद में खतरनाक हद तक इजाफा हो रहा है। शहर के मेन चौकों, गली मोहल्लों और कब्रिस्तानों में नशे के इंजेक्शन के आदी अफराद सरेआम इंजेक्शन लगाते नजर आते हैं। शहरियों ने महकमा सेहत कमिश्नर मुल्तान, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान, असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद से मुतालबा किया है कि गैर कानूनी मेडिकल स्टोर मालिकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके मेडिकल स्टोर्स को सील किया जाए। शेखुपुरा सरबराह पाकिस्तान सुन्नी तहरीक मोहम्मद सरवत एजाज कादरी का फैजपुर इंटरचेंज से शरफपुर शरीफ तक जगह जगह शानदार इस्तकबाल किया गया। सुन्नी तहरीक के मुकामी रहनुमाओं मोहम्मद वसीम नक्शबंदी, मुफ्ती शहबाज अली सयाल, अलावा मियाँ खलील जामी, कैसर पटवारी, हकीम नदीम, हाफिज शाहिद समेत सैकड़ों कारकुन और जिम्मेदारान ने कई फूलों की पत्तियां निछावर की। कारकुनान कायरे मुततन का पुरजोश अंदाज में नारों की गूंज में इस्तकबाल किया। सरबराह सुन्नी तहरीक सरवत एजाज कादरी ने इस मौका पर कहा कि मिशन सलीम कादरी शहीद रहमतुल्लाह को तेज करने पर जोर दिया। मौजूदा सूरत हाल में इत्तेहाद अहले सुन्नत के लिए काम करने की सूरत है। सुन्नी तहरीक हमेशा से ही अहले सुन्नत के इत्तेहाद के बरसरे बेकार रही है। कभी भी नामूसे रिसालत और तहफ़्फ़ुज़े ख़त्मे नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं किया। दादू पीपल्स पार्टी दो ग्रुपों में तकसीम हो गए। ग्रुपों के अंदरूनी इख्तलाफात अवाम के सामने, सोशल मीडिया पर जियालों की एक दूसरे पर कड़ी तनकीद शुरू हो गई। दादू में पीपल्स पार्टी दो ग्रुपों में तकसीम। पीपल्स पार्टी में वडेरा शाही के खिलाफ जियाले सड़कों पर निकल आए। वडेरों को बड़े ओहदों पर फायज होने के खिलाफ रैली निकाली गई। MNA रफीक अहमद जमाली और MPA पीर मुजीबुल हक के इख्तलाफात आमने सामने, जियाले ओहदों से महरूम हो गए। रैली साबिका तालुका सदर M उमर पिन्होर की क़यादत में निकाली गई। रैली के शुरका का कहना था कि पीपल्स पार्टी के पुराने जियाले को ओहदे से हटाकर वडेरे को तहसील सदर तैनात कर दिया गया। जिला सदर दादू अवाम दुश्मन वडेरों को नवाज कर कारकुनान का इस्तेहसाल कर रहा है। जिला सदर कारकुनान को चपड़ासी जितनी भी अहमियत नहीं दे रहे हैं। दूसरी तरफ दोनों ग्रुपों के जियालों में गुस्से की लहर। सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर कड़ी तनकीद शुरू हो गई। तो मोहतरमा ये दौर में वर्करन के MPA बनाए हुए, वर्करन के MNA बनाए हुए, वर्करन के ऑफिसर की पोस्ट नहीं हुई, पर वडेरो सरदार उन्हें वर्करन का न घटी सको। अच्छा सिंध में अज एतरी पीपल्स पार्टी कमजोर थी वही जो वडेरे का सवाल न थी हले। वडेरो मफाद परस्ता, वडेरो गद्दार, वडेरो पंहिंजे कुर्सी के बचाइण जे लाइ जेकर अज तव्हां सां आहे सुभाणे तव्हां खे छॾे वरी कंहिं ॿिए सां हलियो वेंदो। पर उमर जहिड़ा शहीद न्याणी के वर्करन जो इज्जतुन में हथ आहिनि। अॼु उन शहीद न्याणी के वर्करन उन्हनि तुंहिंजे सियासी पोइलगनि जे पटकनि में हथ आहिनि। अॼु उन्हनि सियासी कारकुननि जेके कल्ह तुंहिंजे नारे ते, कल्ह तुंहिंजे सॾ ते पंहिंजे पुटनि ते लछूं पे खाधियूं, अॼु उहे लछ हणण वारा वडेरा तुंहिंजे पार्टी ते क़ाबिज़ आहिनि। बिलावल साहब तोखे नोटिस वठणो पवंदो।
पिया वञो असां छा सम्झूं त इलेक्शन जे पंहिंजे MP जे ख़िलाफ़ हिकिड़ो इलेक्शन में महाज़ पिया जोड़ियो असां छा सम्झूं त मुखालिफ़नि खे ताक़त में आणे सुभाणे वर्करनि खे कमज़ोर था कयो त जेकॾहिं ईअं कयो था त पोइ असां वर्कर इहो ऐलान था कयूं त कॾहिं शहीद भुट्टे जे नारे ऐं नाले ते जेल भरियो तहरीक हलाईंदासीं अॼु भला हिननि कारकुननि खे विझो जेल में जे हिननि सां इंसाफ़ नथा कयो हिननि जूं बेनज़ीर जूं सिकूं नथा लाहियो बेनज़ीर साहब ऐं भुट्टे साहब जे पॉलिसी जे ख़िलाफ़ फ़ैसिला कयो था त पोइ ही कारकुन काॾे वेंदा ही कारकुन तव्हां ॾे वाछाइनि था अॼु असां ही हज़ारनि जे तइदाद में पंहिंजा कारकुन वठी निकिता आहियूं सुभाणे जेकॾहिं असांजे अव्हांखे न छॾींदो पंहिंजा हक़ हिसाब वठंदो मुंहिंजा दोस्तो मां अपील थो कयां बिलाल भुट्टे साहब खे त पार्टी जे नौजवाननि सां नाइंसाफ़ियूं बंदि कयो मेहड़ में घंटाघर चौक के करीब मोबाइल मार्केट में नामालूम अफराद ने जमशेद सियाल की मोबाइल शॉप को आग लगा दी। लाखों रुपयों के मोबाइल फोन्स, दूसरा सामान और नकदी कैश जलकर खाक। महल घंटाघर चौक पर वाक़या मोबाइल मार्केट में जमशेद सियाल की मोबाइल शॉप को नामालूम अफराद ने सुबह सवेरे आग लगाकर फरार हो गए, जिसके बायस लाखों रुपए की मालियत के मोबाइल फोन्स, दूसरा कीमती सामान और नकदी कैश जलकर खाक हो गए हैं। मुतासिरा दुकानदार जमशेद सियाल ने मीडिया को बताया कि मैं एक पुरहित दुकानदार हूँ, आग की वजह से मेरा लाखों रुपयों का नुकसान हो गया है। मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है। कुछ दिन पहले मेरी दुकान से सोलर प्लेट्स भी चोरी हो गयी। रुआ माह में ये दूसरा वाक़या रूनुमा हुआ है। पुलिस अमनो अमान कराने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। मेरी शॉप 15 पुलिस ऑफिस के चंद कदमों पर वाक़या है, फिर भी शरपसंदों से बच नहीं सकी। इस मौका पर शहरी इत्तेहाद के चेयरमैन नियाज अली और सदर अब्दुल सत्तार चन्ना ने SSP दादू को मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए 24 घंटों का वक्त दिया है। दीगर सूरत में सारा महड़ शहर बंद किया जाएगा। मुतासिरा दुकानदार ने IG सिंध DIG हैदराबाद से मुतालबा किया है कि मेरी शॉप को आग लगाने वालों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके मेरे नुकसान का अजाला किया जाए। मोबाइल हिकिड़ो माण्हू दुकानदार राति जो पैसा खणी ईंदा आहिनि, पैसा बि तव्हांजे खिंच अॻियां को लिकां हुजे को ॻाल्हि हुजे हे कंहिं दुश्मनी कई वई आहे बसि छो सोलर प्लेट मूंखे मिली आहे उन खां पोइ दुश्मनी थी आहे कंहिं कई आहे पुलिस कई आहे उन्हनि कई आहे ॿिए कंहिं कई आहे नाजाइज़ जी बराल वॾी थी आहे बिजली जो सिस्टम हेॾां बाहि हेॾां लॻी आहे हे ऊंधो सिस्टम आहे हे UPS साफ़ है बिजली हेॾां मां कढी आहे जी तार कबूला रोड पर खर्च होने वाले लाखों रुपयों को जाया होने से बचाया जाए। रोड की शदीद टूट फूट पर शहर में एहतजाज भी किया गया। कबूला रोड पर सरकारी और आला प्राइवेट स्कूल्स, कॉलेजेस, अस्पताल और जनूबी पंजाब का गेटवे होने के नाते बड़ी अहमियत का हामिल है। अल्लाह अल्लाह करके हुकाम बाला ने नए सिरे से रोड की तामीर नो का काम शुरू कर दिया है। ये रोड पहले भी 2-3 बार टूट फूट का शिकार हो चुका, फिर बना, जिसकी वजह बारिशों का पानी है। मुनीर पेट्रोल पंप के सामने मगरबी जानिब सड़क के साथ महकमा हाईवेज की खाली जगह पर गैर कानूनी प्लॉट्स बना दिए गए हैं। सड़क के साथ पुख्ता 2 फीट दीवार बनाने से शदीद बारिशों में सारा पानी इस जगह इकट्ठा हो जाता है। पानी की निकासी बंद होने से हर साल सड़क तबाहाली का शिकार हो जाती है। अब जबकि लाखों रुपए की लागत से बनने वाली सड़क को बनाने से पहले पानी निकासी का बंदोबस्त किया जाए। सदर ह्यूमन राइट्स आरिफ वाला चौधरी आसिफ सलीम ने डिप्टी कमिश्नर राना शकील असलम और असिस्टेंट कमिश्नर मियां अजहर फारूक भट्टू महकमा हाईवेज से मुतालबा किया कि वो फौरी एक्शन लेते हुए कबूला रोड कॉलेज चौक तक सड़क की तामीर का काम रोककर पहले गैर कानूनी प्लॉट्स को हटाकर पानी की निकासी का बंदोबस्त किया जाए ताकि कौमी खजाने को नुकसान होने से बचाया जा सके। ठरी मीरवा तहसील ठरी मीरवा में पाकिस्तान जिंदाबाद मूवमेंट की बॉडी तश्कील दी गई और ऑफिस का इफ्तिताह किया गया। इस मौका पर डिविजनल वाइस चेयरमैन फैसल शबीर कुरैशी, जिला डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद दानिश कुरैशी, तालुका मुहारपुर चेयरमैन गुलाम सरवर मुगल, वाइस चेयरमैन मोहम्मद अजीम नुनारी और जनरल सेक्रेटरी जफर अली घांगरू की निगरानी में पाकिस्तान जिंदाबाद मूवमेंट की बॉडी तश्कील दी गई, जिसमें तहसील के ओहदेदारान, चेयरमैन गुलाम शबीर खासेली, सीनियर वाइस चेयरमैन
परवेज अली भट्टी, वाइस चेयरमैन अता मोहम्मद शर, मोहम्मद यूसुफ खास खेली, मंजूर हुसैन दस्ती, गुलाम मोहम्मद जोगी, जनरल सेक्रेटरी अल नवाज दस्ती और दीगर मुकर्रर किए गए और ऑफिस का इफ्तिताह किया गया। दूसरी जानिब ओहदेदारान ने मिलकर कहा, इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान जिंदाबाद मूवमेंट तहसील ठरी मीरवा की बॉडी पूरे एतमाद के साथ मिलकर काम करेंगे। पाक आर्मी जिंदाबाद, MIA जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। कोट अद्दू थाना दायरा दीन पनाह की हदूद चक नंबर ML 150 में कब्जा ग्रुप सरगर्म कासिम सयाल नामी कब्जा माफिया ने गरीब मेहनत कश फरीद भरोना के 20 एकड़ रकबे पर कब्जा कर लिया। खबर शामिल करते हैं शहबाज खान कोट अद्दू थाना दायरा दीन पनाह की हदूद चक नंबर ML 150 में कब्जा ग्रुप सरगर्म कासिम सयाल नामी कब्जा माफिया ने गरीब मेहनत कश फरीद भरोना के 20 एकड़ रकबा पर कब्जा कर दिया। गरीब मेहनत कश गुलाम फरीद भरोना ने एहतजाज करते हुए कहा कि कब्जा माफिया को बाअसर लोगों की पुश्तपनाही हासिल है। रकबा के तमाम तर कागजात, रजिस्ट्री, सिट्टा, इंतकाल सब मौजूद है। आला हुकाम से कब्जा वागुजार की अपील है। तफसील के मुताबिक कोट अड्डू दायरा दीन पनाह के नवाही चक 150 ML के रिहायशी गुलाम फरीद भरोना ने एहतजाज करते हुए अपना बयान रिकॉर्ड करवाया कि कासिम सयाल नामी कब्जा माफिया ने हमारा जीना महाल कर दिया। हमारी 20 एकड़ जमीन पर अपना नाजायज कब्जा कर रखा है। रकबा के तमाम तर कागजात, रजिस्ट्री, सट्टा, इंतकाल वगैरह मौजूद हैं। जमीन की रजिस्ट्री में गवाह भी है। नाजायज कब्जा कर लिया है। गुलाम फरीद भरोना ने जीना महाल किया हुआ है। हमारे बच्चे दर बदर पर ठोकरें खाने पर मजबूर। हमारी DC मुजफ्फरगढ़, DPO मुजफ्फरगढ़ और AC कोट अद्दू से अपील है, हमारा रकबा वागुजार कराया जाए और हमें इंसाफ फराहम किया जाए। कश्मोर गांव इकबाल खोसू के करीब फसलों से तशद्दुद शुदा गोलियां लगी हुई लाश बरामद। पुलिस ज़राए के मुताबिक लाश की शनाख्त भगवानी के रिहायशी हाफिज अब्दुल रहमान भलकानी के नाम से हुई है। मकतूल गांव इकबाल खोसा के मस्जिद में पेश इमाम था। गुड्डू पुलिस ने इतला मिलते ही लाश को पोस्टमार्टम के लिए कश्मोर सिविल अस्पताल मुंतकिल करवा दिया। मुरसा ने बताया कि वाकया मोटरसाइकिल की डकैती के बाइस पेश आया। मकतूल के भाई इस्माइल भलकानी ने बताया कि मेरा भाई मेडिकल स्टोर से दवाई लेने गया था। डेरा गाजी खान वजीर आला पंजाब की हिदायत पर DC डेरा गाजी खान ने दौरा सखी सरवर के मौका पर ज़ायरीन और मुजावरान को खुशखबरियां सुना दी हैं। दरबार सखी सरवर पर ज़ायरीन के लिए दरगाह तक बाईपास बनेगा और कोहे सुलेमान से दरबार को आने वाला रोड भी डबल होगा। दीगर मंसूबों की भी खुशखबरियां सुना दी हैं। DC कैप्टन रिटायर्ड अली एजाज ने सखी सरवर शहर का पैदल विजिट करते हुए दरबार सखी सरवर पर हाजिरी दी। मुजावरान की जानिब DC कैप्टन रिटायर्ड अली एजाज का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। डेप्यूटी कमिश्नर DG खान कैप्टन रिटायर्ड अली एजाज ने अचानक सखी सरवर का दौरा किया। सखी सरवर आमद पर मुजावरान की जानिब से DC DG खान कैप्टन रिटायर्ड अली एजाज का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। DC अली एजाज ने पैदल शहर की सफाई सुथराई समेत दीगर इंतजामात का जायजा लिया। DC कैप्टन रिटायर्ड अली एजाज ने दरबार सखी सरवर का विजिट किया। DC कैप्टन रिटायर्ड अली एजाज ने ज़ायरीन को फराहम की जाने वाली सहूलियात का मुआयना किया। DC कैप्टन रिटायर्ड अली एजाज की मज़ार अक़दस सखी सरवर पर हाजिरी देते हुए ताजपोशी की और चादर चढ़ाई, जिसके बाद दरगाह की तरफ मुजावरान की जानिब से मज़ार अक़दस DC कैप्टन रिटायर्ड अली एजाज की दस्तारबंदी की गई। DC कैप्टन रिटायर्ड अली एजाज ने सहूलियात और दरगाह का तफसीली मुआयना किया। DC DG खान कैप्टन रिटायर्ड अली एजाज ने वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर ज़ायरीन और मुजावरान को खुशखबरियां सुना दी। DC डेरा गाजी खान कैप्टन रिटायर्ड अली एजाज ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि दरबार सखी सरवर पर ज़ायरीन के लिए वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर बाईपास बनेगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की सखी सरवर पर खुसूसी तवज्जो है। दरबार सखी सरवर को कोहे सुलेमान से आने वाला रोड भी डबल होगा। सखी सरवर में रेस्क्यू सेंटर भी बनेगा। सिविल अस्पताल सखी सरवर के मंसूबे का काम तकमील के मराहिल में है। ज़ायरीन और मकामी लोगों को पंजाब हुकूमत ज़िला इंतज़ामिया मुकम्मल सहूलियात फराहम कर रही है। बहावलनगर ओवर
ओवरसीज पाकिस्तान कमीशन का इजलास जिला बहावल नगर में मुनक्किद हुआ। जिला बहावल नगर ओवरसीज पाकिस्तान कमीशन का इजलास जिला बहावल नगर में मुनक्किद हुआ। तफसीलात के मुताबिक ओवरसीज कमीशन जिला बहावल नगर का इजलास डेप्यूटी कमिश्नर ऑफिस में मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत चेयरमैन सैयद मुबशर जमान शाह ने की। इजलास में डेप्यूटी कमिश्नर बहावल नगर शफकतुल्लाह मुश्ताक, जिला कोऑर्डिनेटर मियां मोहम्मद अहमद लालीका, असिस्टेंट कमिश्नर बहावल नगर, असिस्टेंट कमिश्नर हारूनाबाद, नायब तहसीलदार मंचनाबाद, नायब तहसीलदार चिश्तिया ने शिरकत की। मीडिया से बात करते हुए कोऑर्डिनेटर ओवरसीज पाकिस्तान कमीशन बहावल नगर जनाब मोहम्मद अहमद लालीका ने कहा कि जनाब चौधरी वसीम रामे साहिब की क़यादत में ओवरसीज पाकिस्तान एक मजबूत इदारा बन चुका है और अब तक 156 ओवरसीज पाकिस्तानियों की दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, जिसमें से 124 ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल को हल किया। ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे मुल्क का सरमाया है, जो हर वक्त मेहनत करके मुल्क के पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। माजी में उनके साथ बहुत ज़्यादती हुई, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मोहम्मद इमरान खान साहिब के विजन के मुताबिक तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों को एक पाकिस्तानी शहरी होने का नाते तमाम तर मसाइल को बरोकार लाया जाएगा। कत्ल, अंधे कत्ल, तेजाब गर्दी और डकैती समेत संगीन वारदातों में मुलव्वस मुल्ज़मान गिरफ्तार। इन्वेस्टिगेशन पुलिस रायगढ़ ने दौरान डकैती मुज़ाहमत पर चौकीदार को कत्ल करने वाले 8 मुल्ज़मान गिरफ्तार कर लिए। मुल्ज़मान ने तकरीबन 1.5 माह कबल खुरम बैटरी हाउस में रात 1:45 बजे के करीब दौरान डकैती मुज़ाहमत पर चौकीदार अफजल को कत्ल कर दिया था। मुल्ज़मान की फायरिंग से दूसरे चौकीदार लतीफ़ को शदीद ज़ख्मी करने के बाद मौका से फरार हो गए थे। गिरफ्तार मुल्ज़मान से वारदातों में इस्तेमाल होने वाला चिंगची रिक्शा और पिस्टल बरामद कर लिए गए। इन ख्यालात का इजहार DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर शारिक जमाल खान, SSP इन्वेस्टिगेशन कैप्टन रिटायर्ड मंसूर अमान, SSP CIA शोएब खुरम जानबाज और SP इन्वेस्टिगेशन सदर लाहौर ने किला गुजर सिंह में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। उनका कहना था कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस जौहर टाउन ने खातून पर तेजाब फेंकने वाले मुल्जिम अहमद को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम ने चंद रोज कबल शादी से इनकार पर खातून के मुंह पर तेजाब फेंक दिया था। खातून घरेलू मुलाजमा है और सुबह 8 बजे अपने काम पर सुई गैस सोसाइटी जा रही थी। सफाक मुल्जिम अहमद ने अपने साथी के हमरा स्टील के जग में मौजूद तेजाब खातून पर फेंक दिया। गिरफ्तार मुल्जिम और हमराही नामालूम मुल्जिम की शिनाख्त परेड कराई जा रही है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस रायगढ़ ने 10 साल के मासूम बच्चे को कत्ल करने वाले इसके वालिद के सगे पुप्पा को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम शब्बीर ने घरेलू रंजिश पर बच्चे इरफान को कुल्हाड़ी के वार करके लाश खेतों में फेंक दी थी। गिरफ्तार मुल्जिम शब्बीर मकतूल बच्चे इरफान का सगा पुप्पा है और कत्ल और अगवा के मुकदमा के बाद वर्षा के साथ बच्चे को तलाश करता रहा। मुल्जिम को गिरफ्तार करके आला कत्ल कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली गई। दूसरी जानिब इन्वेस्टिगेशन पुलिस रायगढ़ ने आशना के साथ मिलकर खाविन को कत्ल करने वाले मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जमा साजिदा ने अपने आशना मुनीर के साथ मिलकर अपने खाविन मोहम्मद उमर को कत्ल कर दिया था। मुल्जमा साजिदा ने आशना से शादी के लिए अपने शोहर को नशावर गोलियां खिलाकर गले में फंदा डालकर कत्ल कर दिया था। इन्वेस्टिगेशन पुलिस हंजरवाल ने अपनी सगी मां को कत्ल करने वाले इसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम शहरोज ने घरेलू नाचाकी की बिना पर अपनी वालिदा के गले पर छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया था। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ग्रीन टाउन ने अपने शोहर को आशना के साथ मिलकर कत्ल करने वाली मुल्जिमा को आशना समेत गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमा रूबी ने अपने आशना सज्जाद के साथ मिलकर अपने शोहर इंतजार को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। मुल्जिमान ने मकतूल को कत्ल करने के बाद इसकी लाश कोट लखपत नाले में फेंक दी थी। इन्वेस्टिगेशन पुलिस जौहर टाउन ने बैनल सूबाई बैटरी चोर गैंग के 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान निस्सार अब्दुल गनी और जुल्फकार आरिफ शामिल। मुल्जिमान से लाखों रुपए मालियत की दर्जनों बैटरियां, सेल और वारदातों में इस्तेमाल होने वाली टोयोटा करोला कार भी बरामद कर ली गई। मुल्जिमान ने सूबा सिंध समेत पंजाब के दीगर अजला में 13 मजीद वारदातों का एतराफ़ भी कर लिया। इस मौका पर DIG इन्वेस्टिगेशन शारिक जमाल खान का कहना था कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा और जुराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सर 550 में DM के बेटों को भी ये नहीं कहना रिमांड में दिया है तो
जी बिल्कुल, आईजी पंजाब के अहकामात के मुताबिक पुलिस अफसरों एहलकारों की ड्रग टेस्टिंग का अमल शुरू। सबसे पहले सीनियर अफसरान SSPs, DIGs, SDPOs, DPOs और SHOs के टेस्ट किए जाएंगे। अफसरानों एहलकारों की ड्रग टेस्टिंग इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के मुताबिक की जाएगी। ड्रग टेस्टिंग पुलिस लाइन्स, हेडक्वार्टर्स, हस्पताल और डिवीजनल SPs के दफातर में किए जाएंगे।